तो भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और मैं तो देखकर आ गया हूँ। तो स्पॉइलर वार्निंग पहले ही दे दूं क्योंकि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे सबसे मेजर और नोटेबल कैमियोज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे बड़ा पैसा वसूल कैमियो था हेनरी कैविल एज वुल्वरीन। मैंने अपनी लास्ट डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली वीडियो में इसका जिक्र किया था और वाकई इसे देखकर खुशी के आंसू रोया हूं मैं, इतनी खुशी। हाँ, इसका स्क्रीन टाइम बहुत कम था लेकिन अपने लिए इतना भी बहुत है। तो जब डेडपूल एक सूटेबल वुल्वरीन की तलाश में डिफरेंट टाइमलाइंस में जंप कर रहा होता है तो हमें एक बहुत ही एपिक मोन्टाज देखने को मिलती है, जिसमें से एक सीन में हमें हेनरी कैविल का वुल्वरीन वेरिएंट देखने को मिलता है। ये वाला वुल्वरीन हमें पीछे से दिखाया जाता है व्हाइट वेस्ट में, जो वुल्वरीन का सिग्नेचर अटायर है, जो शायद अपनी बाइक को रिपेयर कर रहा होता है। और डेडपूल इसे देखकर फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए कहता है कि ये तो हेनरी कैविल लग रहा है, और वो वाकई होता भी है। और मेरे लिए पर्सनली तो ये मोमेंट बहुत ही एक्साइटिंग था। Such a brief cameo, but still it was worth it. मूवी में इतनी जगह थी कि ये कैमियो हमें थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाते। कुछ कन्वर्सेशंस थोड़ी एक्स्ट्रा फील हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल हैप्पी होगन और वेड विल्सन वाला सीन, बट इट्स ओके, बहुत है। बाकी कैमियोज पर भी तो इतना खर्चा कर दिया इन्होंने। अब सोचने की बात ये है कि हमें इन फ्यूचर हेनरी कैविल एज वुल्वरीन देखने को मिलेगा या नहीं। तो देखो यार, उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए। ये पॉसिबल है भी क्योंकि मल्टीवर्स है भाई, कुछ भी हो सकता है। ह्यूज जैकमैन के बाद अगर कोई बेस्ट कैंडिडेट है वुल्वरीन प्ले करने के लिए तो वो हेनरी कैविल ही है। लेकिन ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन अब डेडपूल के साथ उसकी टाइमलाइन में रहता है, जिसका मतलब ये है कि आगे की मूवीज में ये कैरेक्टर ह्यूज जैकमैन ही प्ले करेंगे। मूवी में डेडपूल ने इस पर जोक भी मारा था, अगर मूवी देखी होगी तो पता होगा तुम्हें। लेकिन ह्यूज जैकमैन इसे ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे फॉर ऑब्वियस रीजन, उनकी एज। ही इज 55 राइट नाउ और हेनरी कैविल अभी यंग हैं, ही इज 41 इयर्स। इससे उम्मीद की जा सकती है कि ह्यूज जैकमैन के बाद आगे भी हम हेनरी कैविल का वुल्वरीन देख सकते हैं। इसकी एक और वजह ये भी है कि जिस तरह इस मूवी में मार्वल ने फैन सर्विस की है, मार्वल को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस पर ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आएगा, तो वो उसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बिजनेस स्ट्रेटेजी है ये भी। और सच बताऊं, अगर ये हो गया ना तो हेनरी कैविल के सुपरमैन वाला दुख काफी हद तक कम हो जाएगा। ही इज जस्ट परफेक्ट फॉर द वुल्वरीन। फिर एक पल को तो लगता है कि वी हैव कैप्टन अमेरिका कैमियो इन द मूवी। डेडपूल भी यही सोच रहा था, लेकिन फिर पता लगता है कि ये तो क्रिस एवंस का ह्यूमन टॉर्च वेरिएंट है, फैंटास्टिक फोर की 2005 वाली मूवी से। और अच्छा खासा स्क्रीन टाइम भी मिला है इस कैरेक्टर को। और फिर आता है वीजली स्नाइप्स का ब्लेड, और ये कैमियो तो बिल्कुल उम्मीद से ही बाहर था, जस्ट फॉर फैन सर्विस। मार्वल को पता है फैन सर्विस कैसे करते हैं। डीसी वालों कुछ सीख लो। और इतने सालों बाद वीजली स्नाइप्स के ब्लेड को देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर हमने चैनिंग टैटम को फाइनली एज गैम्बिट देखा, देन जेनिफर गार्नर एज इलेक्ट्रा फ्रॉम द मूवी डेयरडेविल 2003, बेन एफ्लेक वाली, एंड इलेक्ट्रा 2005 वाली। फिर डैफ्ने कीन की X-23 लोगन मूवी से, जिसका हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन के फाइनल ट्रेलर में ही बता दिया गया था। फिर लेडी डेडपूल, जो कि डेडपूल कॉर्प्स को लीड कर रही होती है, जो मल्टीवर्सल डेडपूल्स की एक टीम होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें लेडी डेडपूल का मास्क उतरते नहीं दिखाया गया और ना ही आवाज से पहचान में आई कि किसने प्ले किया होगा। लिटरली नो क्लू। शायद 1-2 दिन तक ओवरऑल कॉस्ट रिवील में पता लग ही जाए। फिर उसी मोन्टाज के एक सीन में वुल्वरीन और हल्क की इंटेंस फाइट में हल्क भी दिखाया जाता है, लेकिन सिर्फ बैक व्यू, जिसका मतलब है मार्क रफलो की जरूरत नहीं पड़ी होगी इसमें। तो ओवरऑल मूवी हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरती है, बल्कि कुछ ज्यादा ही डिलीवर कर गई मेरे हिसाब से। तो भर भर के कैमियोज और ऑडियंस को पकड़ कर रखा है इस मूवी ने। डेडपूल का वो एडल्ट ह्यूमर और बहुत सारे जोक्स। थॉर लव एंड थंडर की तरह ये ह्यूमर फोर्स नहीं फील हुआ। डॉक्टर साहब इसे कहते हैं असली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। आपने तो बस नाम ही रखा था, दिखाया कुछ भी नहीं। तो कमेंट्स में बताओ तुम्हें कौन सा कैमियो सबसे अच्छा लगा। मुझे तो भाई ऑब्वियसली हेनरी कैविल का, दिमाग से जा ही नहीं रहा वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।